क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।
क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।
क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ रंगों के खेल का नाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बस चुकी है। एक समय की बात है, राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी इच्छा के खिलाफ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत तंग किया। उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से अजय थी, उसे जलती हुई आग में बैठाने की योजना बनाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी घटना को याद करते हुए होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। ये बुराई के समाप्त होने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद आता है रंगों का उत्सव। ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जब लोग अपने सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग और हर अनुभव जरूरी है। अगर बुरे दिन आए तो भी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, और जब अच्छे दिन हो तो हमें उन दिनों को सबके साथ खुशी खुशी मना लेना चाहिए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जीवन को खुलकर जियो और एक दूसरे को रंगों से भर दो। तो इस होली आइए रंगों में रंग जाएं और इस शुभ अवसर को अपनों के साथ मनाएं। अब आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।